नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरेशन जेड एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन किस काम आता है और किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास। बिल्कुल। आज हम बहुत ही बेहतरीन 3D विजुअल्स और उनके पीछे के लॉजिक के साथ इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाएंगे। मैं बस ये जोड़ना चाहूंगी कि हम सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शरीर की मशीनरी का असली विज्ञान समझेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बिना देरी किए चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो देखो इस स्लाइड पर जो 3D इमेज है ना, उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां, ताजे फल और सब्जियों के बीच एक बड़ा सा 3D केमिकल स्ट्रक्चर हवा में तैरता हुआ दिख रहा है। अरे वाह, ये विजुअल तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल। और अगर हम विटामिन शब्द को डिकोड करें तो ये वाइटा यानी जीवन और अमीन यानी आवश्यक यौगिकों से बना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विटामिन शरीर को सीधे तौर पर कोई ऊर्जा या कैलोरी नहीं देते। अच्छा, ऊर्जा नहीं देते। हाँ, लेकिन शरीर की जो मेटाबॉलिज्म वाली मशीनरी है ना, उसे चलाने के लिए ये बेहद जरूरी है। इनकी कमी होने पर मशीनरी ठप पड़ जाती है, जिसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। टॉपर सीक्रेट पॉइंट ये है कि 1912 में कैसिमिर फंक ने इसकी खोज की थी। मतलब फंक ने बॉडी फंक्शन को समझा। एकदम सही। ये इसे याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर ये ऊर्जा नहीं देते तो क्या हम इन्हें शरीर का इंजन ऑयल कह सकते हैं, जो पेट्रोल ना होने के बावजूद इंजन के पुर्जों को स्मूथ रखता है? हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पेट्रोल है, लेकिन उनको ऊर्जा में बदलने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, विटामिन्स उनके को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। ये वही इंजन ऑयल है जो हर सेल्यूलर रिएक्शन को बिना रुके पूरा होने देते हैं। इंजन ऑयल की बात एकदम समझ आ गई। चलो अब अगली पेज देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक Y आकार की कांच की ट्यूब है, जिसमें एक हिस्से से पानी बह रहा है और B और C तैर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे हिस्से में गाढ़ा पीला तेल यानी वसा है, जिसमें K, E, D और A चमक रहे हैं। ये विटामिन्स की घुलनशीलता का नियम है। वाटर सॉल्युबल यानी B और C जो पानी के साथ निकल जाते हैं, और दूसरे फैट सॉल्युबल जो हमारी चर्बी में जमा होते हैं। हाँ, और इसका टॉपर सीक्रेट ट्रिक है कीड़ा यानी कीड़ा। कीड़ा कभी पानी में नहीं घुलता, वो फैट में रहता है। तो चूंकि विटामिन बी और सी शरीर से पानी के साथ लगातार बाहर निकल जाते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इन्हें रोजाना अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी है? एकदम सही पकड़ा। किडनियां रक्त साफ करती हैं, तो जो एक्स्ट्रा बी और सी होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर हो जाता है। शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए ताजे फल और सब्जियां रोज खाना जरूरी है। जबकि फैट वाले विटामिन लिवर में महीनों स्टोर रह सकते हैं। कीड़े वाली ट्रिक बहुत शानदार है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल ना बहुत ही आकर्षक है। एक सफेद मार्बल जैसी बड़ी सी आंख बनी है, जिसकी पुतली से तेज रोशनी निकल रही है। और ठीक उसके बगल में एक चमकती हुई 3D गाजर रखी है। हाँ, जो विटामिन ए का संकेत है। इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, जिसे रेटिना से याद रखा जा सकता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी और ज़ेरोफ्थाल्मिया यानी आंखों का सूखना जैसी बीमारियां होती हैं। इसके मेन सोर्स तो गाजर, कद्दू और गोल्डन राइस है ना? बिल्कुल। और टॉप सीक्रेट ये है कि इसे वैक्सीनेशन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। अच्छा, आंखों के लिए तो ठीक है, लेकिन इसे वैक्सीनेशन विटामिन क्यों कहते हैं? क्या ये सीधे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है? ये ना एक ढाल की तरह काम करता है। शरीर के अंगों की भीतरी सतह पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, विटामिन ए उसे मजबूत और नम बनाए रखता है। जब ये दीवार मजबूत होती है तो बाहरी कीटाणु अंदर आ ही नहीं पाते, तो ये एक प्राकृतिक वैक्सीन बन जाता है। चलो आंखों के बाद हड्डियों की बात करते हैं। चलो अब अगली पेज देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है ना, वो हवा में तैरती हुई एक रीढ़ की हड्डी और एक सामान्य हड्डी है, जो अंदर से लाल रंग की चमक दे रही है। और साथ ही कॉड लिवर ऑयल की एक विंटेज बोतल भी रखी हुई है। सही कहा। ये विटामिन डी है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, यानी कैल्शियम बनाने वाला। कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलाशिया होता है, जो हड्डियों को नरम कर देता है। ये त्वचा में धूप की मदद से बनता है ना? हाँ, और टॉपर सीक्रेट ये है कि विटामिन डी एक हार्मोन की तरह भी काम करता है।
और शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। क्या धूप की किरणों में सच में विटामिन डी होता है या धूप सिर्फ हमारे शरीर की फैक्ट्री का स्विच ऑन करती है ताकि त्वचा इसे खुद बना सके? धूप में कोई विटामिन नहीं होता। असली विज्ञान ये है कि त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें उसे तोड़कर एक्टिवेट कर देती हैं। तो हाँ, किरणें सच में बस उस बायोकेमिकल फैक्ट्री का स्विच ऑन करती हैं। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, ये दिलचस्प है। चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्लाइड पर एक जादुई 3D विजुअल है। तेल की एक बड़ी सुनहरी चमकती हुई बूंद हवा में है और उसके ठीक अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड घूम रहा है। और साथ में बादाम और हरी पत्तियां भी उड़ रही हैं। हाँ, ये टोकोफेरॉल है, यानी विटामिन ई। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये झुर्रियों को रोकता है और इसकी कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बिल्कुल। टॉपर सीक्रेट ये है कि ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाता है। अगर ये कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाता है तो क्या यही कारण है कि इसे सुंदरता और नए जीवन दोनों से जोड़ा गया है? 100%। ये शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स यानी हानिकारक अणुओं को शांत कर देता है। जब कोशिकाएं इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले जंग से बच जाती हैं, तो त्वचा जमा रहती है और प्रजनन क्षमता भी सुरक्षित रहती है। सुंदरता की बात हो गई, अब खून की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ध्यान दो, इस 3D विजुअल पर यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं के चारों ओर एक लाल रंग का 3D जाला बना हुआ है, जो बिल्कुल खून का थक्का जमना या क्लॉटिंग की प्रक्रिया जैसा दिख रहा है। हाँ, हम विटामिन के की बात कर रहे हैं, जिसका केमिकल नाम फाइलोक्विन है। इसका काम चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग जमाना है और कमी से खून का बहना नहीं रुकता, जो कि हीमोफीलिया के लक्षणों जैसा है। एकदम सही। और टॉपर सीक्रेट ये है कि ये विटामिन हमारी बड़ी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा भी बनाया जाता है। अच्छा, अगर हमारे पेट के बैक्टीरिया इसे खुद बनाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि पेट खराब होने या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से शरीर में इस विटामिन की भारी कमी हो सकती है? बहुत ही शानदार लॉजिक है ये। भारी एंटीबायोटिक्स उन अच्छे मित्र बैक्टीरिया को भी मार देते हैं जो विटामिन के बना रहे होते हैं। इससे इकोसिस्टम बिगड़ जाता है और खून ना जमने का खतरा काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अब थोड़ा खट्टा हो जाए। देखो इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, एक खट्टे फल, संतरे या नींबू का कटा हुआ टुकड़ा है जो आग में जल रहा है या पिघल रहा है। और उसके बगल में एक थर्मामीटर का लाल निशान है जो गर्मी दर्शा रहा है। हाँ, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी विटामिन सी। कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और ये घाव भरने में बहुत सहायक है। और इसके स्रोत खट्टे फल जैसे आंवला और नींबू हैं, पर दूध में ये नहीं पाया जाता। बिल्कुल। टॉपर सीक्रेट ये है कि ये हीट सेंसिटिव है। सब्जियों को धोने या ज्यादा पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विजुअल में जो आग दिख रही है उसका मतलब है कि सब्जियों को पकाने से विटामिन सी सच में खत्म हो जाता है, इसलिए इसे हमेशा कच्चा खाना चाहिए। हाँ, इसकी केमिस्ट्री बहुत नाजुक होती है। पानी में घुलनशील होने के साथ साथ ये गर्मी सह नहीं पाता। उबलते पानी या तेल में इसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, इसलिए इसे हमेशा सलाद के रूप में कच्चा खाना ही बेस्ट है। कच्चा खाना ही बेहतर है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दुनिया में चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल काफी तकनीकी है। चमकती हुई नीली नसों का एक मजबूत केबल नेटवर्क बना है और उसके ठीक बगल में सफेद पॉलिश किए हुए चावल का एक कटोरा रखा है। ये विटामिन B1 है, जिसका नाम थायमीन है। कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसका मतलब है चल नहीं सकता, यानी पेशियों का लकवा। तो पॉलिश किए हुए चावल ज्यादा खाने से इसकी कमी होती है? हाँ, टॉपर सीक्रेट ये है कि इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए पहला गियर है। क्या सफेद पॉलिश चावल खाने से B1 सच में शरीर से कम हो जाता है, क्योंकि चावल की ऊपरी परत में ही ये सारा विटामिन छिपा होता है? एकदम सही कहा आपने। मिलों में जब चावल को चमकाने के लिए पॉलिश किया जाता है तो प्राकृतिक चोकर की परत छिल जाती है, जिसमें सारा B1 होता है। इसकी कमी से नर्वस सिस्टम मांसपेशियों को सिग्नल भेजना बंद कर देता है। मेटाबॉलिज्म के पहले गियर के बाद चलो अब अगली स्लाइड पर। यहाँ दो बहुत ही इम्पैक्टफुल 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तरफ सफेद मार्बल के होंठ हैं, जिनके कोने लाल और बुरी तरह फटे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक काले पत्थर का ब्लॉक है जिसमें दरारें हैं और अंदर से खतरनाक लाल रोशनी निकल रही है। हाँ, पहला है विट B2,
यानी राइबोफ्लेविन, जिसे येलो विटामिन कहते हैं। कमी से चीलोसिस होता है, यानी मुंह के कोने फटना। गाय के दूध का हल्का पीला रंग इसी के कारण होता है। और दूसरा है विट B3 यानी नियासिन, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बिल्कुल। टॉपर सीक्रेट ये है कि पेलाग्रा को 4D डिजीज कहते हैं, यानी डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। बाप रे, ये 4D डिजीज तो बहुत खतरनाक लग रही है। क्या डायरिया से लेकर मौत तक का सफर सिर्फ एक B3 विटामिन की कमी से हो सकता है? हाँ, क्योंकि B3 कोशिकाओं के पावर हाउस का मुख्य हिस्सा है। जब ऊर्जा नहीं बनती तो सबसे पहले पाचन तंत्र फेल होता है, फिर त्वचा डैमेज होती है, फिर दिमाग काम करना बंद करता है और अंत में मृत्यु हो सकती है। ये तो काफी सीरियस था। चलो अब अगली पेज देखते हैं। इस स्लाइड पर एक तरफ पैरों का 3D कंकाल है, जिसमें से लाल लपटें या आग निकल रही हैं। और दूसरी तरफ एक 3D चमकता हुआ नीला दिमाग है, जो विचारों या सपनों का प्रतीक है। सही। ये विट B5 और B6 है। B5 है पैंटोथेनिक एसिड। कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम या पैरों में जलन होती है। स्रोत शहद और मांस है। और विट B6 है पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से माइल्ड एनीमिया होता है। हाँ, और इसका टॉपर सीक्रेट ये है कि विटामिन B6 हमें अपने सपने याद रखने में मदद करता है। अच्छा, अगर किसी को अपने देखे हुए सपने बिल्कुल याद नहीं रहते, तो क्या इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो सकती है? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस के मुताबिक सपनों को मेमोरी में रिकॉर्ड करने के लिए जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है, वो दिमाग B6 की मौजूदगी में ही बना पाता है। इसलिए इसकी कमी से सपने धुंधले हो जाते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं और चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D इमेज है, एक तरफ बाल की जड़ का जबरदस्त क्लोजअप है जो सुनहरे रंग का चमक रहा है, और दूसरी तरफ एक लाल कोशिका है जो 2 हिस्सों में बट रही है। हाँ, ये विट B7 और B9 है। B7 है ब्यूटिन, जिसे विट H भी कहते हैं। इसमें सल्फर होता है और कमी से बाल झड़ते और सफेद होते हैं। और विट B9 है फोलिक एसिड, जो प्रेगनेंसी में भ्रूण के विकास के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। टॉपर सीक्रेट ये है कि B9 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बड़ा और विकृत हो जाता है। बायोटिन का नाम तो आजकल हर महंगे हेयर प्रोडक्ट पर लिखा होता है, पर क्या ये इसमें मौजूद सल्फर की वजह से बालों को इतनी मजबूती देता है? हाँ, बालों का केराटिन प्रोटीन सल्फर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही आपस में जुड़ा रहता है। बायोटिन इसी सल्फर का सही इस्तेमाल करवाता है, जिससे बाल अंदर से मजबूत होते हैं। बालों की मजबूती के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल बहुत ही जादुई है। हवा में तैरती हुई लाल रक्त कोशिकाओं के ठीक बीच में एक चमकता हुआ बड़ा सा नीले रंग का क्रिस्टल रखा हुआ है। नीला रंग? इसका मतलब हम विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमीन की बात कर रहे हैं। एकदम सही। ये इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसका रंग नीला होता है। कमी से परनीशियस एनीमिया यानी घातक रक्त अल्पता होती है। और टॉपर सीक्रेट ये है कि ये शाकाहारी भोजन में लगभग नहीं मिलता। ये वर्षा के जल और हमारी आंत में पाया जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये सब्जियों में नहीं मिलता, तो क्या जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं, उन्हें B12 की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है? हाँ, ये एक गंभीर सच्चाई है। पौधे इसका निर्माण नहीं करते, ये पशु उत्पादों में मिलता है। जो लोग पूरी तरह वीगन डाइट पर रहते हैं, उनके लिवर का रिजर्व जब खत्म हो जाता है तो नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं। सारे विटामिन कवर हो गए। चलो अब अगली पेज देखते हैं। यहाँ एक 3D डिजिटल टैबलेट है जिसका रंग सुनहरा है और उसकी स्क्रीन पर लाल रंग के सर्किट बोर्ड जैसी डिजाइन के ऊपर सभी विटामिन के रासायनिक नाम चमक रहे हैं। ये तो एक प्रॉपर मास्टर चार्ट है। हाँ, इसमें सभी विटामिन और उनके केमिकल नाम जैसे B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन एक साथ दिए गए हैं। टॉपर सीक्रेट ये है कि परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा के भारी दबाव वाले माहौल में क्या ये मास्टर चार्ट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे अचूक हथियार साबित होता है? 100%। ये स्पेशल और विजुअल मेमोरी बनाता है। एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखते ही दिमाग में ये पूरा लेआउट एक फोटो की तरह फ्लैश कर जाता है और सही जवाब सेकंड्स में मिल जाता है। अब हम क्लास के बिल्कुल अंत में आ गए। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस अंतिम स्लाइड पर एक 3D सुनहरी जीतने वाली ट्रॉफी रखी है, जिसके अंदर एक लाल रंग की जादुई ऊर्जा गोल गोल घूम रही है।
जो जाहिर है एग्जाम में सफलता का प्रतीक है। बिल्कुल, एग्जाम के नजरिए से इस टॉपिक से हर साल 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए केमिकल नाम और बीमारियों की लिस्ट को फिर से देखने की सलाह दी गई है। मतलब अगर किसी ने आज की इस क्लास को ध्यान से सुन और समझ लिया तो उसके एग्जाम में साइंस सेक्शन के 20 नंबर एकदम पक्के हो गए। पूरी तरह से पक्के माने जा सकते हैं। जिस वैज्ञानिक गहराई के साथ हमने आज इन सारे पहलुओं को डिकोड किया है, उसके बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं बचती। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आज के समय में हम जो इतने सारे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जिनमें गर्माहट और केमिकल्स के कारण विटामिन्स प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो क्या भविष्य में इंसान का शरीर विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए इन सूक्ष्म ईंधनों को खुद किसी और तरीके से बनाना सीखेगा, या हम पूरी तरह से डिब्बे वाले सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।